अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पोएम की रीडिंग के बाद हम इसकी एक्सरसाइज पे आएंगे। इसमें आप ये देखें, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो पोएम के हमारे इसकी तो ग्लॉसरी नहीं है, पोएम में ग्लॉसरी होती है, वो आपने लाजमी करनी होती चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग के लिए। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले गिव एन, पहला क्वेश्चन करेंगे ए पार्ट, आपका पेज नंबर 57 है। गिव एन एंटोनियम्स फॉर ईच गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस विद बोथ वर्ड्स। एंटोनियम्स आपको पता है ऑपोजिट्स को कहते हैं, मुतज़ाद को कहते हैं, उल्ट को कहते हैं। आप लोग ध्यान से सुन लें, मैं इसको बोर्ड पे नहीं करवाऊंगी, यही आप इसके ऑपोजिट लिख लें। रिच अमीर, डेफिनेट बात है, इसका एंटोनियम जो है वो पुअर है, गरीब। टॉप बॉटम, BOTTOM बॉटम। नियर पास, FAR फार दूर। लाइट हल्का, डार्क तेज। ब्राइट का है डल। नॉइस का है साइलेंस, नॉइस यानी शोर, साइलेंस यानी खामोशी। लवली का है प्यारा यानी, और इसका है अगली। उसके बाद हमारी डेनोटेशन और कॉनोटेशन आ रही है। डेनोटेशन क्या है? इट इज़ द डिक्शनरी एंड द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड। और कॉनोटेशन क्या है? इट इज़ द इमोशनल एंड कॉन्टेक्चुअल या कल्चरल मीनिंग। आप ये देखिए, डेनोटेशन डिक्शनरी और लिटरल मीनिंग, ये इमोशनल और कल्चरल मीनिंग है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ बता रहे हैं होम, हाउस, रेजिडेंस, डेवलिंग, ऑल द वर्ड्स मीन अ प्लेस इन विच समवन लिव। तो ये क्या हो गई? डेनोटेशन। ठीक है। और इसके बाद जो है आप ये देखें, कॉनोटेशन में अगर होम का पूछा जाएगा आपसे तो कूजी आ जाएगा, लविंग आ जाएगा, कंफर्टेबल आ जाएगा, ये इसके इमोशनल मीनिंग है। हाउस का इमोशनल मीनिंग क्या है? एक्चुअल बिल्डिंग। रेजिडेंस कोल्ड या विदाउट फीलिंग। और डेवलिंग का है प्रिमिटिव और बेसिक। तो आपको ये डेनोटेशन और कॉनोटेशन का क्लियर हो गया है। अब आप ये देखें, आपसे क्या कह रहे हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अदील वाज सरप्राइज्ड, अदील वाज अमेज्ड, अदील वाज एस्टोनिश्ड। कह रहे हैं व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द थ्री सेंटेंसेस अबाउट अदील। डू द वर्ड सरप्राइज्ड, अमेज्ड एंड एस्टोनिश्ड हैव अप्रॉक्सीमेटली सेम डेनोटेशन। तो आपने इसका क्या लिखना है? आपसे पूछ रहे हैं क्या इन ये सारी जो है वो सेम डेनोटेशन है? तो आपने क्या बताया है इसका? आपने इसका आंसर लिखना है यस के जी। और इसका जो जनरल मीनिंग ऑफ थ्री सेंटेंसेस इज, आप ये देखें, मैं बोल रही हूँ कि जनरल मीनिंग जो, पहले मैं इस पार्ट का आपको आंसर देती हूँ। जनरल मीनिंग इसका है अदील वाज सरप्राइज्ड, कि अदील बहुत सरप्राइज्ड है। यस ऑल द वर्ड्स हैव ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग, कि तमाम वर्ड्स के जो मीनिंग है वो तकरीबन सेम है। ठीक है। जनरल मीनिंग क्या है कि अदील वाज सरप्राइज्ड है, अदील सरप्राइज्ड है, और हाँ इन सब का एक ही मीनिंग है। उसके बाद आप ये देखें, यूज डिक्शनरी टू फाइंड आउट द एडिशनल मीनिंग दैट आर सजेस्टेड। एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश का मतलब होता है हैरान होना। आपने इसके मीनिंग देखे डिक्शनरी में, और तो एक क्या हुआ? एस्टर्न, ASTOUND। एक है स्टार्टर, STARTLE, और एक है अमेज, AMAZE, अमेज। ठीक है। तीन मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए हैं इसके। अब आप ये देखें, वुड अ पर्सन बी सरप्राइज्ड, क्या कोई शख्स हैरान होगा, और एस्टोनिश टू एट सीइंग अ गोस्ट, एक भूत को देखकर। तो अ पर्सन वुड बी एस्टोनिश्ड, हाँ जी यकीनन, अ पर्सन वुड बी एस्टोनिश्ड एट सीइंग अ गोस्ट, आधा ऊपर से आपके आ जाएगा। This is basically not concerned with your board paper. This is just the book publisher or the poet is going to connect your information or knowledge. The C part is which connotation is more positive. This is the basic question आपके board point of view से है। देखें, एक चीज़ की दो कॉनोटेशन होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। आप ये देखें, मैं कोई चीज़ सेव कर रही हूँ, इट्स मीन ये पॉजिटिव है। लेकिन जब मैंने देखा या किसी दुकानदार ने देखा कि मार्केट में आने वाले दिनों में ये चीज़ एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो मैं इस लालच में उसको सेव करूँ कि अब आने वाले दिनों में मार्केट में इसको ज़्यादा प्राइस पे सेल आउट करूँगी, तो वो होर्डिंग करना हुआ, ज़ख़ीरा करना, तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन है। क्लियर किया मैंने आपको एग्जाम्पल से। नाउ आई प्रोसीड टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन। Our trip to Kyoda mine was
आपने मोर पॉजिटिव बताना है कि हैं दोनों पॉजिटिव, जो ज़्यादा पॉजिटिव है, तो आपने वंडरफुल को किया। फाइन अच्छा है, वंडरफुल यानी बहुत हैरान कन, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव बात हुई है। डैश पीपल रूड ऑन द रोलर कोस्टर, ठीक है, दैट पीपल रूड ऑन द रोलर कोस्टर के लोगों ने जो है वो रोलर कोस्टर पे जो है वो किया सफ़र। फूल हार्डी का मतलब है आप यानी ब्रेव से के लेवल से थोड़ा नीचे है, तो यहाँ ब्रेव ज़्यादा पॉजिटिव है, बहादुर। जुर्रतमंद कह देना इसको। उसके बाद है वो इज एनिमल इन द जू, फैसिनेटिंग और वैरिड। फैसिनेटिंग एनिमल्स देखे या मैंने वैरिड देखे, तो मैंने फैसिनेटिंग देखे जो मेरे दिल को बहुत लुभा रहे थे, तो ये मोर पॉजिटिव है। सम ऑफ द मंकीज मेड डैश फेशिस, हेलरियस और अमेजिंग। अमेजिंग पॉजिटिव है, ये नेगेटिव सेंस में आ जाएगा। सॉरी। एवरीवन हैड अ डैश ऑन हिज और हर फेस ऑन द वे होम। स्माइल या स्मर्क। स्मर्क कहते हैं एक तंजिया मुस्कुराहट को, और स्माइल पॉजिटिव है, तो ये स्माइल है। अब यहाँ पर नेगेटिव कॉनोटेशन को करना है। अब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे सेंटेंस। वी बॉट सोवेनियर्स एट द ख्योरा माइंस। हमने ख्योरा माइंस से सोवेनियर्स खरीदे। चीप के इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव कहते हैं जो ज़्यादा महंगा नहीं, चीप यानी बहुत ही सस्ता, तो हमने यहाँ नेगेटिव करना है, तो ये चीप आएगा। आई एट अ सैंडविच, मोइस्ट या सोगी। मोइस्ट कहते हैं थोड़ा सा नमी वाला, और सोगी बासी, तो नेगेटिव करना है तो सोगी हुआ। आई डिडंट लाइक, अगला आप देखें, आई डिडंट लाइक द डैश ऑन द जस्टर्स फेस। स्मर्क या ग्रीन। स्मर्क कहते हैं तंजिया एक मुस्कुराहट को, ग्रीन बिल्कुल तनाव चेहरे पे होना, तो यहाँ ग्रीन है। ग्राइन भी कह सकते हैं इसको। इट मेड मी फील अनईजी या फ्राइटेंड। अनईजी यानी मैं अच्छा नहीं महसूस करी, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, और फ्राइटेंड मतलब तो खौफज़दा, तो ये बी ऑप्शन है। उसके बाद आप ये देखिए हमारा ये ख़त्म हो गया नेगेटिव। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनिम्स कहते हैं मीनिंग को। शाइन का आप मीनिंग लिखिए ग्लिटर, GLITTER ग्लिटर। ब्राइट का लिखें आप ल्यूमिनियस, LUMINOUS, ठीक है। नॉइस का लिखे क्लैमर, CLAMOUR, और लवली का लिखे ब्यूटीफुल, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आप ये आ जाए। ये आपको थोड़ा सा मेटाफर में एक्सप्लेन कर दूं कि ये आपको सेंटेंस दिया हुआ है, ये जो डार्क लाइट से हाईलाइट हुआ है, आपने इन तीनों ऑप्शन में से उसका मतलब बताना है। आप ये देखिए, जुनेद इज़ एन ऑक्स। ऑक्स का मतलब क्या होता है कि ऑक्स बुल बहुत जो है वो मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो इनमें से कौन सा वाला सही है? जुनेद डेफ है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है? तो ये सी वाला ठीक है। उसके बाद है कॉच पोटैटोज़। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है पोटैटोज़, आपने देखा होगा कि आलू जो है थोड़ी सी लेजीनेस बॉडी में लेके आती है, तो इसमें हमने ये नहीं लिखना कि बिजी नहीं लिखना, एक्टिविटी हमने ये नहीं लिखना कि आउटसाइड गेम, हमने लिखना है वलीद इज़ लेज़ी, ठीक है। उसके बाद शाहिद इज़ अ वोल्केनो। वोल्केनो का तो मतलब ही आग बगोला होना है, तो इसमें शाहिद इज़ एंग्री ऑप्शन ठीक है। लुबना इज़ एप्पल। एप्पल का मतलब ये नहीं कि लुबना मेरी आँख का सेब है, एप्पल का मतलब ये है कि लुबना मेरी आँख का तारा है, तो इसका क्या होगा? लुबना इज़ लव्ड बाय हर फादर, ए ऑप्शन। उसके बाद है मारिया वाज फीलिंग ब्लू आफ्टर द कैट। फीलिंग ब्लू का मतलब होता है बहुत उदास होना। ये आप नॉर्मली भी अपनी रूटीन में भी यूज़ करते हैं, आई एम फीलिंग ब्लू टुडे, तो इट्स मीन दैट योर मूड इज़ सैड टुडे, ओके। नंबर 6 है फराज इज़ अ जाइंट इन हिज क्लास। फराज अपनी क्लास में बहुत बड़ा है, जाइंट लंबा है या जिन की तरह है, ये हम करते हैं, लेकिन इसकी क्या ऑप्शन होगी? फराज इज़ फ्रॉम अ फेरी टेल। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे फराज जो है वो किसी कहानी का किरदार है, तो इसमें जो है वो बी ऑप्शन होगी। मुझे उम्मीद है कि आज का आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा, अच्छे तरीके से आपको समझ लग गया होगा। आपने इन सब टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।